बैकग्राउंड ला। और एक क्वेश्चन था सर, ढूंढ रहा हूँ सर। हाँ निमिष बोल लो। सर, जो जैसे उसमें मूवी में दिखाया गया, जब हम पर्टिकुलरली किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे या जब किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस टाइम पे रियल क्वांटम मैकेनिक्स कम्स इनटू प्ले। मतलब सर इसका एक एग्जैक्ट क्या मतलब निकले, मतलब किसी चीज में जब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो के काम कर लेते हो तो रियल क्वांटम। मैं इसका आंसर देने में पूरी तरीके से समर्थ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूँगा। जब मैंने अपना घर को रेनोवेशन करने का सोचा तो मुझे अपने न्यूज़पेपर से लेके वेबसाइट से लेके हर जगह पे ना वही चीजें दिखती थी कि बिल्डिंग मटेरियल, वॉलपेपर, तो टाइल्स, तो क्या बोलते हैं किचन का सामान, तो ये तो वो। मैंने जब गाड़ी खरीदने की सोची तो मुझे हमेशा एड्स, ये वो, यही सब चीजें दिखती थी। ये नई गाड़ी लॉन्च हुई है, उसका ये न्यूज़ आया है, ये वाली गाड़ी वापस ले ली गई है, इसका ये है वो है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर इज समथिंग लाइक द मोर वी थिंक अबाउट समथिंग, दोज थिंग्स आर द थिंग्स ऑन विच वी विल बी लाइक, हमारा ध्यान पड़ता है उन चीजों। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी चीजें हैं उस पे हम ब्लाइंडेड, जैसे न्यूज़पेपर में कितनी सारी चीजें होती है, लेकिन मेरी नजर उसी पे करती है जो मैं ढूंढ रहा होता हूँ या जो मैं सोच रहा होता हूँ, है ना। मैं वो चीज नहीं देख पाता हूँ जो कि इनकॉन्सिक्वेंशियल है मेरे लिए। तो देयर इज some way in which we will always be interested in looking at things कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, या ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो when we are completely engrossed in something, है ना, ये पर्सन के साथ भी होता है। मतलब प्लीज डू नॉट टेक मी अदरवाइज, अगर आप किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में है तो आपको वो पर्सन आस पास दाएं बाएं यहाँ वहाँ सब कुछ दिखता है। स्पेशली पीपल फील इट इन लव और सम काइंड ऑफ फीलिंग्स लाइक दैट। पर मुझे तो मेरे बाप के साथ भी ऐसा फील होता है ना, क्योंकि मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, तो लेकिन मुझे कभी नहीं लगता। मतलब आई वाज वन ऑफ दी, उस जनरेशन को बिलोंग करता हूँ मैं जहाँ पे कि बेटे और बाप में जो है फ्रेंडली रिलेशंस नहीं होते थे, और मैं और मेरे पापा में ऐसे रिलेशंस थे जिसमें कि मतलब कि नहीं फ्रेंडली वाली कोई बात ही नहीं थी। वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। और उनके जाने का गम या दुख दूसरी चीज है, लेकिन उनको फील करना जो है मुझे अभी भी आता है। एंड आई कीप फीलिंग, और आई फील दैट ही इज अराउंड, ही इज दिस, ही इज दैट, बिकॉज आई थिंक अ लॉट, है ना। तो वो आते रहते हैं, और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गोस्टली फीलिंग देते हैं, है ना, कि डराते हैं, है ना। अगर ऐसा हो सकता तो मैं 2-4 लोग के और पीछे लगा देता मेरे बाप को, लेकिन चलो नहीं हो पाता इस तरीके से। तो व्हाट आई फील इज कि इफ यू think a lot about something, whether it is a person, whether it's place, thing, whether your research work or studies और कुछ भी, जिस भी कोई भी आपका प्रोफेशन है, तो बहुत आसपास इस तरीके से चीजें घटनाएं घटती हैं। आप चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा ये और ये चीज ऐसी तो है, ऐसी तो होता है, ये चीज ऐसे हो जाता है। तो वो याद होगा ना केक्यूल वाला एक्सपेरिमेंट। केक्यूल ने जो बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था, वो क्या किया था उसने, केक्यूल जो है बेंजीन पे काम कर रहा था, उसको C6H6 का मॉडल बनाते बन नहीं रहा था। तो एक दिन ऐसे ही लैब में काम करते हुए सो गया, रात को उसको नींद आया कि 6 सांप हैं और वो जो है एक दूसरे का जो है पूंछ खा रहे हैं। तो एक सांप ने दूसरे सांप की पूंछ पकड़ के रखी, दूसरे ने तीसरे की, ऐसे करके 6 सांप ने गोला इस तरीके का बना दिया, और गोला जो है थोड़ा सा हेक्सागोनल बन रहा था, और जो है खा रहे हैं। तो उससे उसका दिमाग चला कि यार ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन का, हम जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कार्बन की बॉन्डिंग से नहीं आ पाए। और देन ही प्रपोज द स्ट्रक्चर एंड इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल, है ना। हम सारे ही लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, हेक्सागोनल रिंग, फिर ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशंस बनाते हैं, अंदर गोला डाल देते हैं, है ना। तो ये जो C6H6 वाला मॉडल है, कभी पढ़ के देखना कहाँ से आया, उसको सपने में आया था। वो एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाल पाया, वो कोई एनालिसिस उसको सपने में आया, उसने उसके बाद निकाला। सेरेंडिपिटी भी कहते हो आप इसको। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो व्हेन यू थिंक मोर अबाउट थिंग्स लाइक दिस, तो आपके सबकॉन्शियस में भी जो है इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, एंड यू कम टू नो मोर अबाउट द ट्रुथ और क्लोजर टू द ट्रुथ।